अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 9। और आज हम बात करेंगे बोहर मॉडल की। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया था, जो पहला मॉडल था किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए। और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। और हमने डिफेक्ट्स भी पढ़े थे। डिफेक्ट्स के अंदर हमने ये देखा था कि दो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। एक तो ये था कि उसने कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ होती है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन असल में कौन सा स्पेक्ट्रम बनता था, लाइन स्पेक्ट्रम बनता था। तो उसी के हवाले से जो है आगे हम बोहर मॉडल पढ़ेंगे, जो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज़ करता है, कब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ नहीं करता, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। क्योंकि देखा था जब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये डिफाइन करता है कि एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रही है। स्पेक्ट्रम यानी कि कलर्स जो है वो कलर्स का पैटर्न था। जब कलर्स कंटिन्यूसली हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रही है। लेकिन असल में क्या है, एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं होती थी, कभी रिलीज़ होती थी, कभी एब्जॉर्ब होती थी और कभी नहीं होती थी। तो उसी को आगे जो है फर्दर एक्सप्लेन करेगा बोहर का मॉडल। तो बोहर ने ये 1913 के अंदर मॉडल पेश किया था और ये मॉडल जो है वो बेस्ड था, इसके कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं इसके अपने थे और ये इसकी जो फाउंडेशन थी ये इसने मैक्स प्लैंक थ्योरी पे, मैक्स साइंटिस्ट का नेम है मैक्स प्लैंक, क्वांटम थ्योरी जो है उसके ऊपर ये बेस्ड था। उसी के अंदर जो है इसने कुछ थोड़ा सा इजाफा किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं होती इलेक्ट्रॉन की। एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब कि फ़िक्स्ड एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर होता है तो वो मुसलसल एनर्जी रिलीज़ नहीं करता, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। हम अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पहला पोस्टुलेट ये है कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन, इसने पहला पोस्टुलेट ये बताया कि हाइड्रोजन एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये सपोज करें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो शेल के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और उस शेल का जो डिस्टेंस है सेंटर से जो है वो शेल का डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के ऊपर इसने ज़्यादातर बात की। तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है पहले शेल के अंदर, पहले शेल को हम के कहते हैं। तो के शेल के अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडियस आर, यानी कि जो डिस्टेंस है इस शेल का फ्रॉम द सेंटर वो क्या है, हमारे पास आर है। न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है शेल का वो आर है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन जब इस शेल के अंदर, ये के शेल के अंदर जब तक रिवॉल्व करता रहेगा तो ये एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा। हर शेल की जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। हर शेल की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। और मिसाल के तौर पर हमें कह सकते हैं कि ये पहला शेल है तो पहले शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी है। इसी तरीके से जब दूसरा शेल होगा उसकी भी अपनी एक क्या है, फिक्स्ड एनर्जी होगी। हर शेल की, पहला शेल है उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड है, दूसरे शेल की फिक्स्ड है, तीसरे शेल की, जितने भी शेल हैं तमाम शेल की जो है वो एनर्जी फिक्स्ड है। और जो पहले शेल होते हैं यानी कि जो छोटे शेल होते हैं, लोअर शेल होते हैं, जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, इन शेल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जो हायर शेल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितना हायर शेल में जाएंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जितने लोअर शेल के अंदर आएंगे उतनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो पहला ये पोस्टुलेट था कि हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके शेल में जिसका डिस्टेंस क्या है, आर है, न्यूक्लियस से उसमें रिवॉल्व कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि हर शेल की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और हर इलेक्ट्रॉन की जो शेल के अंदर एनर्जी है वो क्या है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जब तक एक शेल के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा उसकी एनर्जी जो है ना रिलीज़ होगी ना एब्जॉर्ब होगी। अब सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो ना इसकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है। ये क्वांटाइज्ड है, ये चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक ये एक शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा। चेंज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, या तो अपने से बड़े शेल में जाए या अपने से छोटे शेल में आए। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर शेल में या लोअर शेल के अंदर तो क्या आएगा, उसके अंदर जो है वो एनर्जी का चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लोअर
शेल से जब इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा, हायर शेल में, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। और इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, इसे हम डेल ई से जाहिर करेंगे। अगर हम कहें कि एक शेल है, इसकी एनर्जी जो है E1 है, दूसरी शेल की क्या है, E2 है, यह बड़ा शेल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल से, बड़े शेल से क्या है, छोटे शेल के अंदर आ रहा है, तो कितना एनर्जी का चेंज आएगा, डेल ई से जाहिर करेंगे इसको। बड़े शेल की एनर्जी जो भी है E2 माइनस E1, ठीक है। अगर हम एक सपोज्ड वैल्यू लें, अगर हम कहें कि E2 शेल की एनर्जी जो है वो 50 है, हायर शेल है, इसकी एनर्जी क्या है, 50 है, और E1 शेल की जो है एनर्जी 30 है। अब बड़ा शेल है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, छोटे शेल की एनर्जी क्या है, कम है, लोअर शेल की एनर्जी कम है। अब कितना चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से, ये सेकंड शेल है हमारे पास, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जा रहा है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो उसे कुछ असूल, यानी कि उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी के मुताबिक जो है खुद को ढालना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में, इसकी एनर्जी कितनी है, 50 है इस शेल की, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, 50 है। अब ये छोटे शेल में जाना चाहता है, पहले ये देख लेगा कि उसकी कितनी एनर्जी है। अब उस शेल की एनर्जी कितनी है, 30 है, इसके पास कितनी है, 50 है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे कुछ अपनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एनर्जी ज़्यादा है। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा ये हमें यहाँ से शो होगा। अगर हम E2 देखें तो कितनी है, 50, E1 कितनी है, 30, तो 50 में से अब 30 माइनस करेंगे तो 20, यानी कि इसको 20 एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली अगर वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाए, यानी कि लोअर शेल से हायर शेल में जाए, तो भी उतना ही चेंज आएगा। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब हायर शेल से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। बड़े शेल से छोटे में आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। और जब छोटे शेल से बड़े शेल में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। कितनी एब्जॉर्ब होगी, कितनी रिलीज़ होगी, वो देख सकते हैं आप यहाँ से कि 50 से पहले सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जा रहा है तो कितना चेंज आ रहा है, 20 का चेंज आ रहा है। अब बड़े शेल से छोटे शेल में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़, और जब छोटे शेल से बड़े शेल में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। जितनी रिलीज़ है उतनी ही एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि कौन से शेल में, किस शेल के अंदर जा रहा है, हायर से लोअर में जा रहा है या लोअर से हायर में। लोअर से हायर में है तो एब्जॉर्ब, हायर से लोअर है तो रिलीज़ होगी, ठीक। यही एनर्जी जो है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में नज़र आती है। हर वक्त एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, हायर शेल में या लोअर शेल में। तो जिस तरीके से अगर हम ये कहें कि एक सरफेस है, इस सरफेस से हमने एक चीज़ को ऊपर लेकर जा रहे हैं, जितने ज़्यादा ऊपर चीज़ जाएगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर इस मार्कर की एग्जांपल देंगे, इस पोजीशन पे है ज़मीन से, तो इसके पास सपोज करें कोई एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जब इसको मैं और हायर पोजीशन पे लेके जाऊंगा इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन छोटे शेल में होगा, लोअर शेल में होगा, एनर्जी कम होगी, बड़े शेल में चला जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर जैसे ही वापसी उस अपने छोटे शेल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। इसी फॉर्म से E2 माइनस E1 डेल ई का चेंज आएगा। इसको इक्वल हम कह सकते हैं HV, ठीक है। V हमारे पास फ्रीक्वेंसी है लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये प्लैंक कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पता हो और प्लैंक कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। तो कुछ पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए। पहला पोस्टुलेट ये था कि हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है जिसका डिस्टेंस क्या है, r है। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन की जो शेल की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, वो हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी है। फिर ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल के अंदर रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। हर शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसी हिसाब से उसकी एनर्जी होगी। फिर ये देखा जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब एनर्जी का चेंज आता है,
या तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस शेल से किस शेल में जा रहा है, किस शेल की कितनी एनर्जी थी और जिस शेल में जा रहा है उसकी कितनी एनर्जी है। अगर तो जिस शेल में जा रहा है उसके पिछले शेल से एनर्जी कम है तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसके बाद ये देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है। आपने कैथोड रेज में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। पार्टिकल्स जो है वो एंगुलर मोमेंटम पोजेस करते हैं। जिस तरह लीनियर मोमेंटम आपने देखा था mv के इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम जो है हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का किस तरह दे सकते हैं, mvr। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। इसकी वैल्यू किसके कैसे फाइंड आउट करेंगे, NH/2π। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या है, n नंबर ऑफ शेल है, कौन सा शेल है पहला, जैसे ये k है, इसके n की वैल्यू क्या है, 1 है। l सेकंड शेल है, इसकी n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमें शेल पता होना चाहिए, शेल का नंबर पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए हमें, प्लैंक कांस्टेंट जो 6.63 10⁻34 है, और 2 पाई आपको पता है 3.14 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप क्या है, एंगुलर मोमेंटम किसी भी शेल का फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट कर सकते हैं जिस शेल में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटम मीन्स फिक्स्ड होता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, हर शेल की एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। ये क्वांटम जो है ये यूनिट है हमारे पास, इसमें एनर्जी का स्मॉल एनर्जी जो है, सबसे छोटी एनर्जी जो है वो हम क्वांटा से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास पोस्टलेट्स है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।